गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मटके में किस अंक पे कितना लोड है, इसको समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि अंक के हिसाब से जो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं, उसके हिसाब से जो जोड़ियाँ बनती है और अंक बनते हैं, उस अंक पे लोड कैसे पड़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 16 लाइनें बनती हैं अंकों के हिसाब से, और इन सभी 16 लाइन में अलग अलग टाइप की जोड़ियाँ बनती हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में कुछ और भी लोड पढ़ने के कुछ और भी तरीके हैं। कुछ लोग अलग टाइप से लाइनें निकाल के खेलते हैं, जैसे डिफरेंस और टोटल के हिसाब से भी लाइनें निकलती हैं, और ओपन अंकों की लाइन होती है, क्लोज अंकों की लाइन होती है। और इन्हीं जोड़ियों से जो डिफरेंस और टोटल की लाइन बनती है, उससे भी लोग अंक निकाल के खेलते हैं, और उनसे भी अंक पे लोड पड़ता है। तो आज मटके में अंक पे लोड को कैसे पकड़ें, इसके लिए हम लोग डिफरेंस और टोटल की लाइन के बारे में भी बात करेंगे। तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सी लाइन पे कितना लोड है, और कौन सी लाइन रेगुलर प्ले कर रहा है और किस लाइन पे लोड कम है। तो इसको समझने के लिए हमें डिफरेंस और टोटल की लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंस और टोटल की लाइन को कैसे समझते हैं और उसके हिसाब से लोड कैसे बढ़ती है, और उसको आके स्टडी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आते हैं डिफरेंस और टोटल की लाइन को देखने के लिए। तो हमने कुछ डिफरेंस और टोटल दोनों को देखने के लिए कुछ चार्ट बना के रखा हुआ है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है यदि आप मटका खेलते हैं या मटके में पैसा लगाते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से डिफरेंस और टोटल के जरिए हम लाइन को पकड़ सकते हैं और लोड को समझ सकते हैं। पार्ट 2 में हम डिफरेंस और टोटल को समझेंगे, और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक कभी हम पकड़ नहीं पाएंगे कि मटके के लोड को हम कैसे फाइंड करें, किस तरह का लोड है, क्या जोड़ी बन सकती है, क्या नहीं बन सकती है। तो कुछ जोड़ियां हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है, बना के मतलब चार्ट रखा हुआ है। आप देखेंगे 34 है। अब इसमें आप देखेंगे ना, 34 की जो जोड़ी है, सबसे पहले जो ऊपर में 34 की जोड़ी है, आप देखेंगे कि इस 34 की जोड़ी में पाएंगे, यहाँ पे बात करते हैं 34। तो ये 34 की जोड़ी बनी है। इसका जो डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है, 1, और इसी को कट में लेते हैं तो यहाँ पे 6 डिफरेंस की जोड़ी बनती है। तो 6 डिफरेंस की जोड़ी है, इनका टोटल 2 और 7 होता है। इस तरह से हम आएंगे तो फिर नीचे देखेंगे कि यहाँ पे 24 की जोड़ी बनी है, और इनका जो डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, और यहाँ 74 की जोड़ी भी बनी है। मतलब एक चार्ट हमने बनाया है, इसका डिफरेंस 7 है। तो दोनों कट अंक ही जोड़ी और डिफरेंस है। 2 का कट है, और 2 और 7 का ही कट और डिफरेंस है इसका। तो हम, और इसका भी टोटल 1 और 6 होता है। तो ये कहीं ना कहीं 1, 6, 1 और 6 का डिफरेंस है, और टोटल 2 और 7 है।
यहाँ पे 2 और 7 का डिफरेंस है, टोटल 1 और 6, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब हम इसको आगे स्टडी ऐसे ही करेंगे तो अगले स्टेज में हम आते हैं। तो अगला स्टेज जो है, आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन देखिए, आपको यहाँ पे जोड़ियाँ मिलेंगी 32, 37, 82, 87 और उसी के नीचे देखेंगे आप तो 22, 27, 72, 27, 22, 77, 72, 27। इनका जो डिफरेंस होता है 4, 9 और 0, 5, दोनों लाइनों का 4, 9 का डिफरेंस है, 0, 5 का डिफरेंस है। इनका टोटल भी 0, 5 और 4, 9 ही होता है। तो कई बार होता है कि हम 32 की जगह 22 खिलाता है, 34 की जगह 24 खिला दिया, या 24 की जगह 34 खिला दिया, मतलब एक दूसरे से मिलती हुई इनका टोटल डिफरेंस मिलता जुलता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जो सेट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ। अगली लाइन में हम जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 21, 26, 71, 76, 31, 36, 81, 86, ये जोड़ियाँ एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप है इनका। इनका जो डिफरेंस है ये 4, 9 का डिफरेंस है और इनका टोटल भी 4, 9, 3, 8 होता है। 3, 8, 4, 9 का डिफरेंस भी है और टोटल भी 3, 8, 4, 9 है। जोड़ियाँ अलग हैं, अंक अलग हैं, लेकिन डिफरेंस और टोटल सेम है, एक दूसरे से मिलता है। इसी तरह से अगली लाइन में हम आएंगे तो पाएंगे कि 35 है, 25 है, 30, 35, 80, 85, 20, 25, 70, 75। इनका जो डिफरेंस है 2, 7 और 3, 8 है और इनका टोटल भी 2, 7 और 3, 8 ही है। तो एक दूसरे जोड़ियाँ अंक अलग है, जोड़ियाँ अलग है, लेकिन इनका डिफरेंस और टोटल एक दूसरे के साथ रिलेशन को मिलाता है, मैच करता है। तो ये जोड़ियाँ भले ही अलग हों लेकिन इनका आपस में रिलेशंस होते हैं। तो इस टॉपिक को हमें डीपली स्टडी करना होगा। आपके पास जब भी टाइम मिले तो इसको समझिए और आप खुद ही पाएंगे कि इसमें अंक पे लोड को समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगले राउंड में हम आते हैं कि इसी तरह से और भी बहुत सारी जोड़ियाँ हैं जिनका टोटल और डिफरेंस एक दूसरे के साथ मैच होता है। तो अब हम बेसिकली अगले स्टेप में आते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं। जैसे कोई भी जोड़ी है, सपोज करो 12 है और 21 है। अब 12 जो है तो 12 का डिफरेंस 1 होता है और 21 का डिफरेंस 9 होता है। 1 और 9 इसका डिफरेंस होता है। और इसी तरह से हम आ जाएं तो 1 और 7 का डिफरेंस 6 होता है और 2 और 1 का डिफरेंस 2 और 6 का डिफरेंस 4 होता है। तो आप देखेंगे जोड़ियाँ एक ही है लेकिन इसमें जो डिफरेंस है 1649 निकल के आता है, 1649। तो ये जोड़ियाँ एक ही है लेकिन डिफरेंस इसमें 1649 कॉमन है, डिफरेंस चेंज होता है एक और ये 1649। तो हम इसको 16 को लाइन 1 मान के चलेंगे हमेशा। मतलब कभी भी 1649 का डिफरेंस टोटल आया तो सेम उससे मिलता जुलता डिफरेंस टोटल रिपीट खिलाता जाता है। ये आप चेक करना, रिकॉर्ड उठा के देखना, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे
बहुत सारी ऐसी जोड़ियाँ लाइनें मिलेंगी जो कि रिपीट इससे मिलता जुलता डिफरेंस ही और टोटल खिलाता है। नेक्स्ट हम आएंगे, इसी तरह से जोड़ियाँ बनती है 13 और इसका जो डिफरेंस है 2 है, और 31 जोड़ियाँ हैं, इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस 8 है। ऐसे ही आएंगे तो 18 1 से 8 की जोड़ी बनी और उसका जो डिफरेंस है वो 7 है, और 3 से 6 की डिफरेंस जोड़ियाँ बनी और इसका जो डिफरेंस बनेगा, सो 3 से 6 की जोड़ियाँ बनेंगी, इसका डिफरेंस बनेगा 3। तो आप देखेंगे कि जोड़ियाँ एक ही है लेकिन इसका डिफरेंस जो है 2 3 7 8, मतलब 2 3 7 8, मतलब इसको सेकंड लाइन हम ले सकते हैं। मतलब ये डिफरेंस की लाइन है। 1649 हम लोगों ने फर्स्ट लाइन देखा था, सेकंड लाइन हम लोगों ने देखा 2378 है, तो ये सेकंड लाइन है जो कि आप देखेंगे बहुत सारी जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसको उठा के देखेंगे तो जब 2 3 7 8 डिफरेंस खिलाता है तो रिपीट 2 3 7 8 डिफरेंस को कंटिन्यू करता है। और हम लोग कई बार इस रिपीट को भी समझ नहीं पाते हैं और अपने स्टाइल में अलग जोड़ियाँ खेलते रहते हैं। खैर ये तो डीपली स्टडी का विषय है, आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे इस चीज़ को उतना ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब हम आते हैं, हमारा जो डिफरेंस का लाइन है वो एक तो है 1 6 4 9, सेकेंड जो लाइन है हमारा वो है 2 7 3 और 8। तो ये 2 लाइनें हैं जो काफ़ी रेगुलर चलती है। थर्ड जो लाइन है हमारा वो है, थर्ड जो लाइन है हमारा है 0 और 5 की लाइन, जिसको हम लोग कई बार रेड जोड़ी भी बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है 0, इसको हम लोग रेड जोड़ी बोलते हैं। तो ये 3 लाइनें हैं जो जोड़ियों का चलता है डिफरेंस में। सेम टोटल में भी ये 3 लाइनें यूज होती हैं। आप इसका डीपली स्टडी करो और स्टडी करने के बाद आप पाओगे कि जब भी कोई जोड़ियाँ बनती है तो इनमें से कोई ना कोई डिफरेंस और टोटल को रिपीट आगे लेके आती है वो। मतलब यदि 2 और 7 का डिफरेंस की जोड़ी बनी है, 2 7 और 3 8 का डिफरेंस की जोड़ी बनी है, तो अगले दिन सेम 2 7 3 8 में से डिफरेंस या टोटल रिपीट आएगा ही आएगा। ये इसका नेचर है। ये इस तरह से जोड़ियों पे लोड कम पड़ता है। कुछ जोड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें सेम लोड कम पड़ता है और लोग इसको खेलते हैं। सेम आप देखेंगे तो 1 6 और 4 9, ये जो डिफरेंस है इसकी जोड़ियाँ भी रिपीट पे रिपीट आती रहती है। अब इसके लाइन को पकड़ना पड़ता है। तो लाइन को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लाइन को पकड़ने के लिए सपोज कीजिए, मान लीजिए 1 6 4 9, ये हमारी जोड़ियाँ हैं, ये हमारा डिफरेंस की जोड़ी है। इसको हमें कुछ मान के चलना पड़ेगा। सपोज करो ये इसको यदि हम प्लस मान लेते हैं तो कि ये प्लस डिफरेंस की जोड़ी है। मतलब सपोज कीजिए यदि हमें लोड पकड़ना है तो हमें इसे प्लस डिफरेंस की जोड़ी मान के चलना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हमें 2
3 और 7 8, इसको माइनस डिफरेंस की लाइन समझ के चलना पड़ेगा। और फिर इसी हिसाब से प्लस और माइनस के कुछ फार्मूलाज हैं जिसे हमें लेके चलना पड़ेगा। अब प्लस माइनस के फार्मूला को तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और लाइन है जिसको हम लोग रेट जोड़ी बोलते हैं, और उस रेट जोड़ी को डिफरेंस 5 और 0, मतलब 5 का डिफरेंस और 0 का डिफरेंस रहता है तो उसको रेट जोड़ी बोलते हैं। इसको हम ना तो प्लस मानेंगे ना माइनस मानेंगे, लेकिन हाँ, इसे भी हम 1 मिनट में प्लस मान के ही चलेंगे। तो यदि हमें जोड़ियों के हिसाब से पकड़ना है कि कौन सी जोड़ी आ सकती है नहीं आ सकती है, तो फर्स्ट हमें इन फार्मूलाज को ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद जो हमारा अगला सेट है उस पर हम आ जाते हैं। अब हमने लाइनें तो तीनों देख ली, डिफरेंस और टोटल। डिफरेंस की लाइन को हमने समझा है। सेम जो जोड़ियां हैं हमारे पास, तो इसमें टोटल और डिफरेंस की जो आपस में रिलेशनशिप है इसको हमें समझना पड़ेगा। अब हम यहाँ आते हैं, हमने कुछ सेट बना के रखे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ जोड़ियां हैं। इन जोड़ियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो है 34, 24, 32, 22, 21, 31, 35, 25 इनकी फैमिली है। अब इन सभी के टोटल्स अलग अलग होते हैं। इनका टोटल 2, 7, 1, 6, 0, 5, 4, 9, 3, 8, 4, 9, 3, 8, 2, 7, ये अलग अलग डिफरेंस है, ये अलग अलग टोटल हैं सभी जोड़ियों के। और इन सब का आपस में कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप। इनके रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी होती है। जब हम इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि हम कभी कभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और सिंगल फैमिली जोड़ी निकाल सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, और परफेक्ट बैठता है और आता भी है, और कम पूंजी में हम काफ़ी अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो आते हैं, समझते हैं जितने भी हमारे टोटल्स की लाइन है, तो पहले उसको समझते हैं। तो पाएंगे कि हाँ, तो हम पाएंगे कि जितने भी हमारे टोटल्स हैं, डिफरेंस और टोटल्स हैं जोड़ियों में, इसको हमें अच्छे ढंग से स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके हम अंक के लोड को भी समझ सकते हैं। क्योंकि हम जब तक, कुछ लोग हैं जो जोड़ियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जोड़ियों में 1 का 10, उसमें भी 100 रुपये का 9,000 रुपये मिलता है, या 100 का 10,000 भी मिलता है, कहीं 9,500 भी मिलता है। तो ये टोटल और डिफरेंस के हिसाब से जोड़ियाँ बनती है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे, किस तरीके से आती है और किस तरीके से प्ले होता है। तो अभी जो टोटल और डिफरेंस है, आप देखेंगे कि रिपीट टोटल एक ही टोटल को रिपीट करता जाता है, या एक ही डिफरेंस को रिपीट करता जाता है, या डिफरेंस को टोटल में, टोटल को डिफरेंस में कन्वर्ट करके जोड़ियाँ बनते चली जाती है, और हम लोग अलग तरीके से खेलते हैं, इसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग
इस टोटल और डिफरेंस की कहानी को समझते हैं। इसके बाद हम एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें फिक्स 4 अंक ओपन निकलेगा, उसको कैसे पकड़ते हैं और उसको फार्मूले पे कैसे बिठा के पकड़ा जाता है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए डिफरेंस और टोटल ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो आप इसको, और इसको आप अपने घर में आराम से स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा कि जो डिफरेंस है टोटल है, इनका आपस में क्या रिलेशंस होता है और कैसे जोड़ियाँ बनती है, लोग कैसे गैसिंग करके पैसे लगाते हैं। तो पता चलेगा कि काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा आपको, और इसकी कहानी जो अंक जोड़ियाँ हैं, अंक पे लोड है, इसको पकड़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो डिफरेंस और टोटल की जोड़ियों को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक और वीडियो, अगला वीडियो जो पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें हम फार्मूलाज की बात करेंगे। कौन सा ट्रिक और कौन सा फार्मूला कैसे लगती है तो जोड़ियाँ बनती हैं, लाइनें बनती हैं, और उसके हिसाब से हमें कौन सा फार्मूला कब चल रहा है उसको कैसे पकड़ेंगे, और कैसे उसके ऊपर हम गेसिंग करेंगे कि हम सही जोड़ी निकाल सकें और सही अंक पे पैसा लगा सकें। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि पहले आप इस टोटल और डिफरेंस के हिसाब से जोड़ियाँ बनती है, इसको आप स्टडी कीजिए, और स्टडी करके और फिर हमें कमेंट्स में लिखिए कि आपने टोटल और जोड़ी डिफरेंस का जो जोड़ियाँ बनती है इसको समझ लिया है। अब आप हमें फार्मूले के बारे में बताइए, तो उस फार्मूले को हम विस्तृत रूप से एक वीडियो बना के आपको समझाएंगे, और कौन सा फार्मूला चल रहा है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, और आप खुद गेसिंग करके अपना अच्छा खासा गेम खेल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको किसी गेसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक अच्छा गेसर बन सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आप जो ट्रिक हैं, जो फार्मूलाज हैं, उनको समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखिए। हम पार्ट 3 में, अंक पे लोड पार्ट 3 में उस फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग अंक पे लोड और जोड़ियों पे लोड का अनुमान लगा के गेसिंग करके पकड़ सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो, और ये जितने भी टोटल डिफरेंस इनसे इनकी जो जोड़ियाँ बनती है इसको आप सही से समझ सकें, और आप अपना लॉस कवर कर सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम फार्मूलाज और ट्रिक बताएंगे, जिसमें कैसे आप जोड़ियाँ, अंक निकाल सकें और सही जोड़ी को पकड़ के सही अंक पे पैसा लगा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक लाइक कीजिए, और हाँ, आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे, कमेंट में हमें लिखोगे, तभी हम पार्ट 3 बनाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आप कमेंट कीजिए ताकि हम पार्ट 3 बनाएं, जिसमें ट्रिक और फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।